योगी कैबिनेट की बैठक में आज 17 बड़े प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। हमारे साथ में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं। इनके विभाग से जुड़े भी कुछ बड़े प्रस्ताव आज यहाँ पर लाए गए हैं जिन पर मुहर लगी। मंत्री जी, आपके विभाग से जुड़े कौन से खास प्रस्ताव थे? देखिए, आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में 17 प्रस्तावों को स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव हमारे परिवहन विभाग का था, जिसमें एक तो बहुत दिनों से हम लोग अपने बस अड्डों को हवाई अड्डा की तरह बनाना चाहते थे, उसको आज स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दे दिया है। तो 23 बस अड्डे हमारे ऐसे हैं जो महानगरों के, जिसमें लखनऊ, कानपुर, बनारस, गोरखपुर, गाजियाबाद, इस तरह से जो बड़े शहरें हैं उसमें हम 23 बस अड्डों को प्रथम फेज में हवाई अड्डे की तरह पीपीपी मॉडल पर बनाने के लिए आज मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान कर दी, जहां पर होटल्स भी होंगे, मॉल भी होगा, महिलाओं के लिए अलग से बैठने की, रहने की व्यवस्था होगी। आप कोई भी व्यक्ति को एक ही जगह से हर जगह उसको आवागमन का साधन उपलब्ध होगा। इस तरह की सब चीज़ एक छतरी के नीचे लाने के लिए हम पीपीपी मॉडल पर जा रहे हैं और अब जल्द जो है उसको हम अपने उस पर टेंडर अपलोड कर देंगे और सेकेंड फेज में और जिलों को हम लेंगे, थर्ड में उसके बाद लेंगे। तो हमारे सभी बस अड्डे अब जो है हवाई अड्डे की तरह बनेंगे। ये क्या स्वीकृति प्राप्त हुई है। दूसरा, हमारा जो स्क्रैप पॉलिसी है, स्क्रैप में अभी था कि कोई भी व्यक्ति स्क्रैप का काम करता था, कई तरह की आरोप प्रत्यारोप भी होते थे। अब जो हमारे लाइसेंसधारी होंगे वही स्क्रैप का काम करेंगे, उसके लिए कुछ हमने नियम का बनाया है। और जो स्क्रैप अब होंगी वो स्क्रैप चाहे कमर्शियल गाड़ियां हों, चाहे हमारी प्राइवेट गाड़ियां हों, तो उसको हम जो है 10% से लेकर 15% तक उनको हम छूट देंगे टैक्स में। चाहे वो रजिस्ट्रेशन होगा, चाहे हमारे माल का जो टैक्स होता है उसका, सभी टैक्सों में हम 15% तक का जो है उनको छूट भी प्रदान करेंगे। तीसरा, हमारा एक और प्रस्ताव था जल परिवहन के लिए। उसमें एक हम लोग जेटी बना रहे हैं चंदौली के अंदर, जहाँ पर सभी माल वहीं पर एकत्रित होंगे, जल परिवहन से लाए जाएंगे। उसको कोई ट्रेन से जाना होगा तो मुगलसराय स्टेशन बगल में है, हवाई जहाज़ से जाना है तो अपने बनारस एयरपोर्ट से जाएगा, और यदि सड़क परिवहन से जाना है तो वहाँ पर उसकी साधन उपलब्ध रहेंगे। तो इससे ज़्यादातर किसानों के हमारे जो आय जो है दुगना करने के जो प्रधानमंत्री जी का जो वो है, वो उस विजन को हम लोग बहुत सफल होंगे, क्योंकि गंगा और घाघरा और इस तरह से जो नदियाँ हैं उसके किनारे हमारे कई तरह की ऑर्गेनिक खेती होती है। सब्जी का बहुत बड़ा, हमारे बलिया से बहुत सब्जी विदेशों में जाता है, तो उसको अभी तक उसका जो परिवहन बहुत महंगा होता था, लेकिन अब जल परिवहन के माध्यम से सस्ते में वहाँ तक जाएगा, फिर उसकी अलग से व्यवस्था रहेगी, वो हम उस देश तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो बहुत सारे किसान इससे लाभान्वित होंगे, पर्यटन की बढ़ेगी। हम लोग अब जल में अभी बनारस से लेकर के हल्दिया तक उसमें हम पर्यटन का भी करेंगे। उसमें हम यात्री को ढोने के लिए भी, अब हमारी एक बस में 42 यात्री आते हैं या हम 52 यात्री तक के स्वीकृति देते हैं, और जल परिवहन में एक जल परिवहन में 300, 400, 500 तक के यात्री आ सकते हैं। तो कम पैसे में ज़्यादा यात्री आएंगे तो उनको माने पैसे में भी उनको कमी आएगी। इस तरह माल ढोने में भी अभी डीजल बहुत महंगा है, तो उसके कारण बहुत सारा उन पर दिक्कत आती है। तो जल परिवहन से ले आकर के हम उनको रेलवे स्टेशन पे या हम उनको हवाई अड्डा पर लाएंगे। तो उसका भी ये 3 प्रस्ताव मेरे महत्वपूर्ण थे। बाकी और भी प्रस्ताव थे, जैसे अभी कमिश्नरेट सिस्टम को बढ़ाया गया है। पहले 4 जगह था, लखनऊ, बनारस, नोएडा और कानपुर। उसका जो क्राइम का जिस तरह से वहाँ पर कमी आई या लोगों को न्याय मिलने में जो सुविधा हुई, उसके दृष्टिगत रहते हुए 40 लाख से ऊपर के जो हमारे तीनों महानगर थे उनको फिर से कमिश्नरेट आगरा और अपने प्रयाग और वहाँ गाजियाबाद को आज स्वीकृति प्रदान हुई। ऐसे बहुत सारे और भी महत्वपूर्ण निर्णय। कानून व्यवस्था सुधारने की दिशा में और बेहतर करने की दिशा में कितना महत्वपूर्ण प्रस्ताव? देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो रहा है, और आज केवल उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को आज पूरे देश के और मुख्यमंत्री भी इसको स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं। हम लोग प्रदेश के और हर शहरों में जाते हैं, दूसरे स्टेट में भी जाते हैं, तो वहाँ पर योगी जी की कानून व्यवस्था और जो है बुलडोजर की, हर व्यक्ति इसकी चर्चा करता है कि कानून का राज योगी जी के राज की तरह होना चाहिए। ये एक कानून के उसमें योगी जी आज पूरे देश में नंबर 1 है। तो ये हमारे साथ में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के मॉडल की हर जगह तारीफ होती है, अन्य राज्य इसे लागू करते हैं, उस कड़ी में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था 3 और जगह लागू करना एक बड़ा फैसला है और इससे क्राइम कंट्रोल में और ज्यादा मदद भी मिलेगी। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।